भवन द्वार का थोकड़ा। तिरछा लोक के 6 बोलों का अधिकार चलता है, सो कहते हैं। ओह भगवान, इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों है? हे गौतम, इसमें जम्बू सुदर्शन नाम का वृक्ष है, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। इस जम्बू वृक्ष का मालिक वान्यंतर जाति का अनाढ़ देव है। उसकी एक पल्यपंप की स्थिति है। यह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा है। यह चंद्रमा के आकार, सोने की थाली के आकार, रथ के पहिए के आकार, तेल के पुड़ले यानी मालपुए के आकार, कमल की कर्णिका के आकार गोल है। यह तिरछा लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में स्थित है और सबसे छोटा है। इसके मध्य में मेरू पर्वत है। जम्बू द्वीप के चारों तरफ जगती का कोट है। वह 8 योजन का ऊंचा है। मूल में 12 योजन का चौड़ा है। बीच में 8 योजन का और ऊपर 4 योजन का चौड़ा है। गाय की पूंछ के आकार है। उसकी वज्र रत्न की नींव है, मणि रत्न की भीत है, वैढूर्य रत्न के स्तंभ है, रोहिताक्ष रत्न के कीले हैं, सोना चांदी के पाटियां हैं। उस जगती के कोट के मध्य में पद्मवर वेदिका है। वह आधे योजन की ऊंची है, 500 धनुष की चौड़ी है। पद्मवर वेदिका के ऊपर हाथी, घोड़ा, सिंह, चीता, मगरमच्छ, गरुड़, चंद्रमा, सूर्य, स्त्री पुरुष का जोड़ा, विद्याधर विद्याधरी का जोड़ा, पशु, पक्षी, देव, देवी, वृक्ष, लता आदि अनेक प्रकार के चिन्ह मंडे हुए हैं। मोतियों के झुमके लटकते हैं। चंदवे बंधे हुए हैं। बंदरमाला लटक रही है। 5 प्रकार की वायु चलती है, जिससे ये मोतियों के झुमके आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने से 6 राग 36 रागिनी निकलती है। 32 प्रकार के नाटकों के झनकार हो रहे हैं। वहाँ अनेक देवी देवता आते हैं, क्रीड़ा करते हैं। मन गमते वे शब्द उनके कानों को बड़े सुहावने लगते हैं। पद्मवर वेदिका के आसपास एक बाग अंदर है और एक बाग बाहर है। एक बाग देश उना 2 योजन का चौड़ा है और जगती के बराबर लंबा है। उस बगीचे में पुष्करणी बावड़ी है। वह निर्मल जल से भरी हुई है। उन बावड़ियों का नीचे का तल वज्र रत्नमय है। ऊपर सोने चांदी की बालू रेत बिछी हुई है। वज्र रत्न के पक्तिये है। उनकी संधि रोहिताक्ष रत्न से जड़ी हुई है। वे पक्तिये अर्ध चंद्रमा के आकार है। वहाँ बहुत से देवी देवता आते हैं, स्नान मंजन आदि करते हैं। ये बावड़ियाँ अति शोभायमान है। इन बावड़ियों के चारों दिशा में वनखंड है। वह अति शोभायमान है। बावड़ियों के चारों तरफ वेदिका है। जगती के बाहर के भाग में काला, नीला, लाल, पीला और सफेद इन 5 वर्णों के तृण है, यानी घास है। तृण मणिरत्नों के है। उनका शब्द, रूप, गंध और स्पर्श अति मनोज्ञ है। उन तृणों के चारों तरफ चारों दिशा में वायु चलती है, जिससे वे तृण आपस में टकराते हैं। तब उनमें से 6 राग 36 रागिनी पैदा होती है। ओह भगवान, वे तृण जो काले हैं उनका वर्ण कैसा है? तो प्रभु फरमाते हैं, हे गौतम, जैसे पानी से भरे हुए काले बादल, जैसे आँख की काली टीकी, जैसे भैंस का काला सींग, काली कोयल, काली कनेर, काला बंधुजीव, काला अशोक, इनसे भी अधिक काले हैं। अहो भगवान, वे तृण जो नीले हैं उनका वर्ण कैसा है? हे गौतम, जैसे तोते की नीली पांख, नीली मणि, नीली कनेर, नीला बंधुजीव, नीला अशोक, बलदेव के नीले कपड़े, इनसे भी अधिक नीले हैं। अहो भगवान, वे तृण जो लाल हैं उनका वर्ण कैसा है? हे गौतम, जैसे उगता हुआ सूरज, लाल हिंगलू, लाल गुलाल, लाल अशोक, लाल कनेर, लाल बंधुजीव, उनसे भी अधिक लाल होते हैं। ओह भगवान, वे तृण जो पीले हैं उनका वर्ण कैसा है? हे गौतम,
जैसे पीली हल्दी, वासुदेव के पीले कपड़े, सन के फूल, पीला अशोक, पीला बंधुजीव, पीली कनेर, इनसे भी अधिक पीले होते हैं। ओह भगवान, वे तृण जो सफेद है उनका वर्ण कैसा है? हे गौतम, जैसे चांदी का पतड़ा, पानी के फेन, गाय का दूध, शरद ऋतु के बादल, सफेद अशोक, सफेद बंधुजीव, सफेद कनेर, इनसे भी अधिक सफेद होते हैं। ओह भगवान, इन तृणों में से कैसा शब्द निकलता है? क्या जैसे कोई चतुर कारीगर हेमवंत पर्वत से काष्ठ लाकर उत्तम रथ बनावे और उसमें जाली घुघरे आदि लगावे, उसमें आयुध यानी शस्त्रास्त्र भरे, फिर उसमें सामान खुर वाले, समान सिंग वाले, घुघर माल और झूल आदि से शोभित बैलों को जोड़कर राजा के आंगन में धीरे धीरे चलावे, तब उसमें से मधुर झनकार शब्द निकले, क्या वैसा मधुर शब्द इन तृणों में से निकलता है? हे गौतम, नो इनट्ठे समट्ठे यह बात नहीं है, इससे भी अधिक मधुर शब्द निकलता है। जैसे वानमेंतर जाति की देवियां, किन्नरियां पर्वत की गुफा में बैठकर हर्ष और उत्साह सहित 8 गुण सहित एवं 6 दोष रहित राग प्रलापन करे, ऐसा शब्द उन तृणों से निकलता है। अहो भगवान, वे वन कैसे हैं? हे गौतम, वे वन अत्यंत सुंदर है। उनमें बहुत से उत्पात पर्वत है, बहुत सी पुष्करनी और बावड़ियाँ है, बहुत से सर है, सर पंक्तियाँ है, बील पंक्तियाँ है, वहाँ झूले लटक रहे हैं, वहाँ आकर देवी देव झूलते हैं, क्रीड़ा कल्लोल करते हैं, महादेव पूर्व पुण्य भोगते हैं। अब जगती के कोट का विशेष वर्णन किया जाता है। जगती के कोट के बाहर की तरफ झरोके हैं, वे चारों तरफ 500 धनुष के चौड़े हैं, आधे योजन के ऊंचे और आधे योजन के लंबे हैं। वहाँ मंगल कलश, तोरण, विजय प्रासाद, वेदिका, सिंहासन, जाली झरोका, ये सब मणि रत्नों में है और 16 उपमा सहित हैं। जम्बूद्वीप के 4 दरवाजे हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। वे दरवाजे 8 योजन के ऊंचे और 4 योजन के चौड़े हैं। 2 कोस की भोगल यानी आगल अर्गला है, 1 कोस की बारी है, बाकी सारा अधिकार पद्मवर वेदिका के समान है। दरवाजे के दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, उनके ऊपर भीत में गजदंताकार हाथी के दांत के आकार 2 अंकुश यानी कील निकले हुए हैं। चबूतरे के पास 2 चबूतरे और है, उनके ऊपर 2 पुतलियां हैं, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। उनका एक हाथ कमर पर दिया हुआ है और एक हाथ से अशोक वृक्ष की शाखा पकड़ी हुई है। वे पुतलियां देवी के समान सुंदर रूप वाली है। उपरोक्त चबूतरों के पास 2 चबूतरे और है, उनके ऊपर झरोके यानी जाल करंडिया है। ये सब रत्नमय है। इस प्रकार बहुत से चबूतरे हैं। विजय द्वार के दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, उन पर 2 छोटे चबूतरे हैं। वे 4 योजन के लंबे चौड़े और 2 योजन के मोटे जाड़े हैं। सब रत्नमय है, स्वच्छ यावत प्रतिरूप 16 उपमा सहित है। उन 2 छोटे चबूतरों पर एक एक महल है। वे महल 4 योजन के ऊंचे हैं और 2 योजन के लंबे चौड़े हैं। रत्नों की रचना से आश्चर्यकारी है। ध्वजा, पताका, छत्रादि सहित है। उनके बीच में एक एक मणिपिटिका चबूतरा है। वह 1 योजन का लंबा चौड़ा है, आधे योजन का मोटा झाड़ा है। उसके ऊपर विजय देवता का सिंहासन है। वह मणि रत्नों का बना हुआ है और अनेक चित्रों से चित्रित है। वह सिंहासन एक बारीक कपड़े से ढका हुआ है। उसका स्पर्श बूर नामक वनस्पति और मक्खन तथा आग की रुई से भी अनंत गुना कोमल यानी सुहाना है। वह अत्यंत सुगंधित है। उसके ऊपर चंदवा बंधा हुआ है। बीच में एक अंकुश यानी कील है, उसमें मोतियों का झुमका लटकता है। वायु के चलने से वे मोती परस्पर टकराते हैं, तब उनमें से 6 राग 36 रागिनी निकलती है। उसका अधिपति यानी मालिक स्वामी विजय देवता है। उसके 4000 सामानिक देव है, 16000 आत्मरक्षक देव है। 3 प्रकार की परिषद है। आभ्यंतर परिषद में 8000 देवता है, मध्यम परिषद में 10,000 और बाह्य परिषद में 12,000 देवता है। ये सब
वैनवंतर जाति के देवता है। विजय देव के 4 अग्रमहिषियां हैं। एक पल्योपम का आयुष्य है। ओह भगवान, विजय देव की राजधानी कहाँ पर है? हे गौतम, इस जम्बू द्वीप से पूर्व दिशा में असंख्याता द्वीप समुद्रों को उल्लंघन कर आगे जाने पर दूसरा जम्बू द्वीप आता है। उस जम्बू द्वीप की पद्मवर वेदिका से 12,000 योजन आगे जाने पर वहां विजय देव की राजधानी आती है। वह राजधानी 12,500 योजन की लंबी चौड़ी है। उसका कोट 37.5 योजन का ऊंचा है। उसके 500 दरवाजे हैं। एक एक दिशा में 125 दरवाजे हैं। वे दरवाजे 62.5 योजन के ऊंचे हैं। 31 के 4 भाग 1 योजन के चौड़े हैं। राजधानी के बीच में एक चबूतरा है। उसके चारों तरफ पद्मवर वेदिका और वनखंड है। उस चबूतरे के मध्य भाग में 341 महलों का झुमका है। एक महल बीच में है। वह 62.5 योजन का ऊंचा है, 31.25 योजन का चौड़ा है। यह महल विजय देवता का है और दूसरे महल दूसरे देवों के हैं। वहाँ 5 सभाएं हैं। विजय देव की राजधानी की जगती यानी कोट से पद्मवर वेदिका से 500 योजन आगे जाने पर 4 बाग आते हैं। वह बगीचे 500 योजन के लंबे चौड़े हैं। वे अत्यंत शोभा वाले हैं। महारिद्धि संपन्न देवता उसका मालिक है। वह वैनवंतर जाति का देव है। एक पल्योपम की उसकी स्थिति है। विजय देव के समान इसका भी वर्णन जान लेना चाहिए। यहाँ सभा नहीं है, यह क्रीड़ा का स्थान है। ओह भगवान, क्या यह जीव विजय देव हुआ? हाँ गौतम, अनंती बार हुआ। ओह भगवान, फिर कोई विजय देव होंगे? हाँ गौतम, होवेंगे। अब लोक का परिमाण बतलाया जाता है। भगवती शतक के 11 और उद्देश्य 10 में जिसका वर्णन आता है। जैसे असत कल्पना से कल्पना कीजिए। इस जम्बूद्वीप के चारों दरवाजों पर 4 देवियां हाथ में बलिपिंड लेकर खड़ी है। उसी समय 6 देवता मेरु पर्वत पर खड़े हैं। उनकी ऐसी शीघ्र गति है कि वे चारों देवियां एक साथ बलिपिंड को फेंके तो उनमें कोई देवता बलिपिंड को नीचे नहीं पड़ने दे, एक साथ झेल ले। वे देवता लोक का माप लेने के लिए निकले। 4 देवता 4 दिशा में जावे, एक ऊपर जावे, एक नीचे जावे। उसी समय एक सेठ के घर 1000 वर्ष की आयुष्य वाला बालक जन्मे। फिर वह बड़ा हो जाए, उसके माता पिता काल धर्म को प्राप्त हो जाए। ओह भगवान, क्या उतने समय में लोक का अंत आवे? हे गौतम, नहीं आवे। इसके बाद वह बालक भी काल धर्म को प्राप्त हो गया, तो क्या लोक का अंत आवे? हे गौतम, नहीं आवे। उस बालक की 7 पीढ़ी क्षय हो गई, तो क्या लोक का अंत आया? हे गौतम, नहीं आवे। उस बालक के हाड़ और हाड़ की मिंजी क्षय हो गई, तो क्या उतने समय में लोक का अंत आवे? हे गौतम, नहीं आवे। ओह भगवान, वह कितना क्षेत्र गया और कितना बाकी रहा? हे गौतम, बहुत गया और थोड़ा बाकी रहा। गए क्षेत्र से अगया क्षेत्र असंख्यात भाग है और अगए क्षेत्र से गया क्षेत्र असंख्यात गुना है। अब अलोक का परिमाण बतलाया जाता है। जैसे असत कल्पना से कल्पना कीजिए। मानुष्य क्षेत्र पर्वत के ऊपर 8 देवियां हाथ में बलिपिंड लेकर बाहर की तरफ मुख करके खड़ी है। उसी समय 10 देवता मेरु पर्वत पर खड़े हैं। उनमें से हर एक की ऐसी शीघ्र गति है कि वे 8 देवियां एक साथ बलिपिंड फेंके, उनको वे देवता एक साथ झेल लेवे, नीचे न पड़ने देवे। वे देवता आलोक का माप परिमाण लेने के लिए निकले। 4 तो 4 दिशा में जावे, 4 भी दिशा में जावे, एक ऊपर जावे और एक नीचे जावे। उसी समय किसी सेठ के घर 1,00,000 वर्ष की आयुष्य का एक बालक जन्मा। वह बालक बड़ा हो गया, उसके माता पिता काल धर्म को प्राप्त हो गए। ओह भगवान, क्या उतने समय में अलोक का माप आया? हे गौतम, नहीं आया। वह बालक 1,00,000 वर्ष की आयु पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त हो गया। क्या उतने समय में अलोक का माप आया? हे गौतम, नहीं आया। उसकी 7 पीढ़ी क्षय हो गई, नाम गोत्र क्षय हो गए। क्या उतने समय में अलोक का माप आया? हे गौतम, नहीं आया। ओ भगवान, कितना क्षेत्र गया और कितना क्षेत्र बाकी रहा? हे गौतम, थोड़ा गया और बहुत क्षेत्र बाकी रहा।
गए क्षेत्र से अगया क्षेत्र अनंत गुना है और अगय क्षेत्र से गया क्षेत्र अनंतवे भाग है। अब तिरछा लोक में द्वीप समुद्रों का अधिकार चलता है। सो कहते हैं, ओह भगवान, तिरछा लोक कितना बड़ा है। हे गौतम, जैसे असत कल्पना से कल्पना कीजिए कि कुआं है जो 4 कोस का लंबा, 4 कोस का चौड़ा, 4 कोस का ऊंडा गहरा और 12 कोस की झांझरी परिधि वाला है। उसमें देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र के युगलिया के 1 दिन से लेकर 7 दिन के जन्मे हुए बालक के केशों को लेकर एक एक केश के असंख्याता टुकड़े करके भरे जाए। टुकड़े इतने बारीक किए जाए कि हाथ में लेने पर दिखे नहीं, आंख में डालने पर रड़के यानी खटके नहीं, केवली उनको जाने देखे किंतु छद्मस्त की नजर आवे नहीं, 1-2 टुकड़े हो सके नहीं। ऐसे केशों से उस कुएं को ऐसा ठसाठस भर दे कि ऊपर चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी दबे नहीं, दावानल यानी वन की अग्नि लग जाए तो एक केश भी जले नहीं, अनुकूल प्रतिकूल हवा चले तो एक केश भी उड़े नहीं, पुष्करावर्त मेघ बरसे तो एक केश भी भीगे नहीं, गंगा सिंधु नदी का पूर यानी पाट ऊपर होकर बह जाए तो भी उसका एक केश भी बहे नहीं। इस तरह उस कुएं को ठसाठस भर दिया जाए। फिर कोई एक देव उन केशों को लेकर एक केश द्वीप में और एक केश समुद्र में क्रमशः डालता हुआ चला जाए और इस तरह कुआं खाली हो जाए तो भी तिरछा लोक जो है उसका अंत नहीं आता। ओह भगवान, ऐसे कितने कुएं खाली होने से तिरछा लोक का अंत यानी पार आ सकता है। हे गौतम, 25 कोड़ा कोड़ी कुआं खाली हो तब अंतिम केश का टुकड़ा स्वयंभू रमन समुद्र के हिस्से में आता है। आधे रज्जु में स्वयंभू रमन समुद्र है और आधे रज्जु में असंख्याता द्वीप समुद्र है। इस प्रकार एक रज्जु का तिरछा लोक है, 7 रज्जु झाजेरा कुछ अधिक अधोलोक है और 7 रज्जु माठेरा यानी कुछ कम ऊर्ध्वलोक है। लोक से आगे अलोक है। ओह भगवान, राजू किसे कहते हैं? हे गौतम, जैसे असत कल्पना से कल्पना कीजिए, 3,81,12,970 मन का एक भार होता है। ऐसे 1000 भार का एक गोला बनाया जाए, उस गोले को कोई देव ऊपर से नीचे गिरावे। इस प्रकार वह गोला 6 महीना 6 दिन 6 घड़ी 6 पल तक नीचे गिरता जाए, उतने क्षेत्र को एक रज्जु कहते हैं। व्यवहार ने से ऐसे 343 रज्जु लोक के हैं, जिनमें से 196 रज्जु तो अधोलोक के हैं और 147 रज्जु ऊर्ध्वल लोक के हैं। तिरछा लोक संबंधी प्रथम बोल समाप्त। जय आनंद।